प्रिय विद्यार्थियों, इससे पूर्व के श्लोक में हमने ये पढ़ा था कि राक्षस के पास मलयकेतु का कंचू की जाजली आता है और जाजली मंच पर आने के बाद अपनी वृद्धावस्था के बारे में वर्णन करते हुए कहता है कि जिस तरह से राक्षस की जो राजनीति है वो मेरी इस वृद्धावस्था की तरह ही है। यानी अपनी वृद्धावस्था की तुलना वो राक्षस की राजनीति से करता है और धर्म की तुलना वो चंद्रगुप्त मौर्य से करता है। और जो कामवासनाएं व्यक्ति के शरीर में मौजूद होती है उनके नष्ट होने की तुलना वो महाराज नंद से करता है और ये बताता है कि सचमुच में उस राक्षस की राजनीति की तरह मेरी जो वृद्धावस्था है वो उसके अंदर पलने वाली समस्त प्रकार की विषय वासनाओं को महाराज नंद की तरह समाप्त करने के लिए तत्पर है। और मेरे अंदर जैसे चाणक्य ने चंद्रगुप्त को कुसुमपुर में स्थापित कर दिया है, ठीक उसी प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य में वो धर्म की कल्पना करते हुए कहता है कि ऐसे उस धर्म को मेरे अंदर ये बुढ़ापा स्थापित कर चुका है, प्रतिष्ठित कर चुका है और मेरे लोभ लालच आदि काम वासनाएं उस धर्म को जीतने का प्रयत्न कर रही है, लेकिन वो उसे जीत नहीं पा रही। और इसके बाद राक्षस मलयकेतु के कंचू की जाजली से कहता है कि मेरी ओर से कुमार मलयकेतु से कहना कि आपके गुणों के पक्षपाती मैंने स्वामी नंद के गुण भुला ही दिए हैं, लेकिन न तावत निर्वीर्य पर परिभव आक्रांति कृपणय वहामि अंगई एभि प्रतनमपि संस्कार रचना न यावत निशेष क्षपित रिपुचक्रस्य निहितम सुगांगे हेमांकम नृवर तव सिंहासनम इदम। नृवर, हे मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ, पर परिभव आक्रांति, पर परिभव शत्रुओं के तिरस्कार से और उनके उस तिरस्कार के आक्रांति आघात से, हे मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ, शत्रुओं के तिरस्कार के आघात से कृपणई निर्वीर्य, दीनहीन और निश्चेज ये भी अंगई अपने शरीर के इन अंगों से, दीनहीन और निस्तेज अपने शरीर के इन अंगों से तावत तब तक प्रतनमपि थोड़े से भी संस्कार रचनाम आभूषणों के विन्यास को न वहामी धारण नहीं करूँगा। यानी मलयकेतु से ये कहना कि हे मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ, शत्रुओं के तिरस्कार के आघात से दीनहीन एवं निस्तेज अपने शरीर के इन अंगों से तब तक मैं थोड़े से भी आभूषणों के विन्यास को धारण नहीं करूँगा, यावत जब तक कि निशेष पूर्ण रूप से क्षपित रिपुचक्र से विनष्ट हुए शत्रु समूह वाले तब तुम्हारा, जब तक कि तुम्हारा पूर्ण रूप से शत्रु समय विनष्ट नहीं हो जाता तब तक तुम्हारा हेमांकम स्वर्ण से सुसज्जित
इदम सिंहासनम, ये सिंहासन सुगंगे, सुगंग नामक राजमहल में न निहितम, स्थापित नहीं हो जाता, अर्थात उसे सुगंग नाम के राजमहल में नहीं रख दिया जाता, तब तक मैं इन आभूषणों को धारण नहीं करूँगा। यानी तुम जाकर के कुमार मलय केतु से ये कहना कि सचमुच में मैंने अपने स्वामियों की भक्ति को तो भुला ही दिया है और मैं पुनः आपको आपका राज्य वापस दिला करके रहूँगा। इसलिए तुम ये निश्चित मानना कि मैं अपने शरीर पर जो बिल्कुल निस्तेज और पराक्रम रहित हो गया है, ऐसे इस शरीर पर थोड़े से भी आभूषण धारण नहीं करूँगा। तो हे मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ, वस्तुओं के प्रतिकार को ध्यान में रखते हुए अपने शत्रुओं के तिरस्कार के आघात से दीनहीन एवं निस्तेज अपने शरीर के इन अंगों पर मैं तब तक थोड़े से भी आभूषणों को धारण नहीं करूँगा जब तक कि पूर्ण रूप से आपका शत्रु समूह विनष्ट नहीं हो जाता और तुम्हारा सोने से निर्मित सुसज्जित ये सिंहासन सुगंग नामक राजमहल में स्थापित नहीं हो जाता। यहाँ इस श्लोक में अतिशयोक्ति अलंकार है और शिखरणी नामक छंद है। इसमें प्रथम दो पंक्तियों का आशय ये है कि राक्षस ये कहना चाहता है कि मैंने अपने स्वामी नंद के गुणों के स्मरण से आभूषण नहीं त्यागे हैं, अपितु शत्रु लोग हंसते हैं कि मैं उनको परास्त करने में समर्थ नहीं हूँ, इसलिए मैंने इन आभूषणों को त्यागा है। और जब तक मैं शत्रुओं का विनाश नहीं कर देता, तुम्हारा सुगंग नामक राजमहल में सिंहासन स्थापित नहीं कर देता, तब तक मैं आभूषणों को धारण नहीं करूँगा। उधर राक्षस अपने सेवक प्रियमवदक द्वारा लाए गए आहितुंडिक से प्राप्त पत्र को उससे लेकर के पढ़ता है। उस पत्र में क्या लिखा हुआ है उसको आप देखें कि पीत्वा निरवशेषम कुसुम रस आत्मनः है कुशलतया यद उद्गिरति भ्रमर अन्येषां करोति तत्कार्यम्। आत्मनः है कुशलतया, अपनी कुशलता से, निरवशेषम संपूर्ण रूप से, कुसुम रसम पीत्वा फूलों के रस को पी करके, भ्रमर यद उद्गिरति भंवरे जो बाहर निकालते हैं, अर्थात भंवरे जिस मधु को बाहर निकालते हैं, तत् अन्येषां कार्यम करोति, वह दूसरों का ही कार्य संपन्न करता है। यानी अपनी कुशलता के द्वारा, अपनी कुशलता से, अपनी प्रवीणता से संपूर्ण फूल के रस को पी करके जो भंवरा अपने अंदर से जो चीज़ बाहर निकालता है, जो मधु, जो शहद बाहर निकालता है, वो उस भंवरे का नहीं अपितु दूसरे व्यक्तियों का कार्य संपन्न करता है। यानी गुप्तचरों की जो भाषा होती थी वो गोपनीय भाषा होती थी और इसलिए गोपनीय भाषा के रूप में ही कि वो गुप्तचर है, इस बात का संदेश उसने राक्षस के पास इस श्लोक के माध्यम से लिख कर के पहुँचाया है। और उसने ये बताया है कि अपनी कुशलता से संपूर्ण फूल के रस को पी कर के जो भंवरा अपने अंदर से मधु बाहर निकालता है, वो दूसरों का ही कार्य संपन्न करता है। यानी इस श्लोक में आर्य गीति छंद है और उपमा अलंकार है, इसलिए इसका जो दूसरा अर्थ होगा वो दूत के पक्ष में होगा। और वो अर्थ ये है कि जो दूत अपनी कुशलता के कारण कुसुमपुर के वृत्तांत को
जानकर जो कुछ भी कहता है उससे दूसरों का अर्थात दूत को नियुक्त करने वाले आप जैसे लोगों का प्रयोजन सिद्ध होता है, संपन्न होता है। उधर सेवक द्वारा बुलाए जाने पर यानी इसको पढ़ने के बाद वो विराटगुप्त को पहचान जाता है और सेवक के द्वारा उसको बुला करके लाने का आदेश देता है। और सेवक द्वारा बुलाए जाने पर अहितुंडिक यानी सपेरा नाटकीय ढंग से राक्षस के समीप जाकर उसे देखकर मन ही मन कहता है, अच्छा ये अमात्य राक्षस है, ये वो राक्षस है जिसने वामाम बाहुलताम निवेश्य शिथिलम कंठे विव्रतानना स्कंदे दक्षिणया बलात् निहितयापि अंके पतंत्यमुः गाढ़ आलिंगन संग पीड़ित मुखम यस्य उद्यम आसंकीनी मौर्यस्य उर्सीना अधुनापि कुरुते वामेतरम श्री स्तनम। यस्य यानी ये अमात्य राक्षस हैं, ये वही राक्षस हैं यस्य जिस राक्षस के भयात भय के कारण आसंकीनी भयभीत, जिस राक्षस के भय से भयभीत श्री जो राजलक्ष्मी है वो वामाम बाहुलताम वो अपनी बाई भुजारूपी लता को कंठे चंद्रगुप्त के गले में शिथिलम निवेश से बड़े ढीले ढाले भाव से शिथिल भाव से निवेश से डाल करके विव्रत आनना फेरे हुए मुख वाली अर्थात जिसने अपना मुख फेर रखा है, बलात् बलपूर्वक स्कंदे निहितापि चंद्रगुप्त के द्वारा अपने बाएं कंधे पर रखी जाने के बाद भी मुहु अंके पतंत्या बार बार गोद में गिरती हुई दक्षिणया दाहिनी भुजा के द्वारा गाढ़ आलिंगन प्रगाढ़ आलिंगन की संग पीड़ित मुखम संग आसक्ति से दबा दिया गया है, पीड़ित किया गया है, आसक्ति से जिसे पीड़ितम दबा दिया गया है, ऐसे मुखम ऐसे अग्रभाग वाले वामेतर जो बाएं से भिन्न है अर्थात दाएं, वामेतर यानी दाएं स्तनम स्तन को अधुनापि अभी भी मौर्यस्य उर्सी चंद्रगुप्त मौर्य के उर्सी वक्ष स्थल पर न कुरुते नहीं रख पा रही है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि जिस राक्षस के भय से भयभीत राजलक्ष्मी अपनी बाईं भुजारूपी लता को चंद्रगुप्त के गले में बड़ी शिथिलता से डाल करके जिसने अपना मुख फेर रखा है, दूसरी तरफ घुमा रखा है, यानी राक्षस के भय के कारण, राक्षस के डर के कारण जिसने अपना मुंह फेर लिया है, इस प्रकार की वो राजलक्ष्मी जबरदस्ती चंद्रगुप्त के द्वारा अपने बाएं कंधे पर रखी हुई होने पर भी बार बार उसके गोद में गिरती हुई सी दिखाई दे रही है और दाहिनी भुजा के द्वारा प्रगाढ़ आलिंगन से जिसको जबरदस्ती दबा रखा है, यानी जिसके शरीर के अग्रभाग को जबरदस्ती दबा रखा है, इस प्रकार का उस राजलक्ष्मी का जो दायां स्तन है, उस स्तन को वो अभी भी चंद्रगुप्त के वक्ष स्थल पर पूरी तरह नहीं रख पा रही है, अर्थात राजलक्ष्मी अभी भी पूरी तरह से चंद्रगुप्त के अधीन नहीं है, कहने का तात्पर्य है। तो यहाँ इस श्लोक में शार्दूल विक्रीडितम नामक छंद है और उपमा अलंकार है। राक्षस सपेरे के वेश में मौजूद यानी जो अहितुंडिक है, जो सपेरे के वेश में है, उस विराटगुप्त से
मंत्रणा करते हुए कुसुमपुर के वृत्तांत को सुनता है और वृत्तांत को सुनते हुए कुसुमपुर को घेर लिया था। इस प्रकार का प्रसंग आने पर घबराहट और हड़बड़ाहट में वो शस्त्र खींच करके कहता है कि अरे मेरे रहते हुए ये कौन है जो कुसुमपुर को घेरेगा। और फिर वो अपने एक सैनिक प्रवीरक को आवाज़ दे करके कहता है कि प्रवीरक प्रवीरक जल्दी करो जल्दी करो। प्रकारम परितः सरासन धरई क्षिप्रम परिक्रम्यताम द्वारेषु द्विरदई प्रतिद्वीप घटाभेद क्षमय स्थीयताम त्यक्त्वा मृत्युभयं प्रहर्तुं मनसः शत्रोः बलै दुर्बले ते निर्यान्तो मया सहै एक मनसोः येषाम् अभिष्टं यशः। हे प्रवीरक जल्दी करो और सरासन धरई धनुर्धारी समस्त योद्धाओं को, यानी जो धनुर्धारी योद्धा हैं वो सारे के सारे योद्धा प्रकारम परितः है किले की दीवारों के चारों तरफ क्षिप्रम शीघ्र ही परिक्रम्यताम चक्कर लगाए। उनसे जाकर के कहो कि धनुर्धारी योद्धा किले की दीवारों के चारों ओर शीघ्रता से चक्कर लगाए और प्रतिद्वीप घटा भेद क्षमय और शत्रुओं के प्रति यानी शत्रुओं के द्वीप हाथियों के समूह को भेद क्षमय छिन्न भिन्न करने में जो समर्थ है, शत्रुओं के हाथियों के समूह को जो छिन्न भिन्न करने में समर्थ है, ऐसे द्वरिदई ऐसे हाथी द्वारेषु स्थीयताम दरवाज़ों पर स्थित हो जाएं। शत्रुओं के हाथियों के समूह को जो छिन्न भिन्न करने में समर्थ हैं, इस प्रकार के हमारे हाथी अर्थात हस्ती सेना दरवाज़ों पर स्थित हो जाए। और ये शाम यश अविष्ट है, और जिन वीरों को अपना यश प्रिय है, ते मृत्यु भयम तक्तवा वो अपने मृत्यु के भय को छोड़ करके शत्रु दुर्बले बले है, वो शत्रु की दुर्बल सेना पर एक मनस है एक मन वाले होकर के प्रहर तो मनस है प्रहार करने की इच्छा से मया सह निर्यांतु मेरे साथ बाहर आ जाए। यानी जाओ और सबसे कह दो, ये सूचना कर दो कि धनुर्धारी योद्धा किले की दीवारों के चारों ओर शीघ्रता से सुरक्षा के लिए चक्कर लगाएं। शत्रुओं के हाथियों को उनके समूह को जो छिन्न भिन्न करने में समर्थ हैं, इस प्रकार के हाथी दरवाज़ों पर स्थित हो जाएं। और जिन वीरों को अपना यश प्रिय है, अपनी कीर्ति प्रिय है, वे अपने अंदर से मृत्यु का भय निकाल करके, मृत्यु के भय को छोड़ करके शत्रु की उस दुर्बल सेना पर एकाग्र मन से एक मन वाले होकर के प्रहार करने की इच्छा से, उनको मारने की इच्छा से मेरे साथ बाहर आ जाएं। यहाँ इस श्लोक में शार्दुल विकृत नामक छंद है और स्वभावोक्ति अलंकार है। प्रवीरक जिसको राक्षस आवाज़ लगा करके ये बात कहता है, वो एक सैनिक है जो घेरे के समय कभी राक्षस के पास रहा करता था। यहाँ शत्रु सेना को दुर्बल कहना केवल अपने सैनिकों को प्रोत्साहित करने के लिए है, वरना वास्तव में ऐसा नहीं था कि शत्रु सेना कभी दुर्बल होती हो। विराटगुप्त राक्षस के इस आवेग को देख करके उसे शांत करते हुए कहता है कि अमात्य, ये केवल समाचार का वर्णन था। वास्तव में कुसुमपुर पर किसी ने आक्रमण नहीं किया है, कुसुमपुर को किसी ने नहीं घेरा है। आप तो व्यर्थ में ही व्यग्र हो रहे हैं, इसलिए आप शांत हो जाइए। और वो इस तरह से उसको शांत करने के लिए समझाने की चेष्टा करता है। इसके बाद इस मामले में राक्षस की प्रतिक्रिया क्या होती है वो हम आगे के श्लोकों में अध्ययन करेंगे। इसलिए
कथावस्तु को किस तरह से आगे के श्लोकों में आगे बढ़ाया जाता है, उसके लिए हम आपसे पुनः अगले व्याख्यान में जल्दी ही मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।